हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में नए दिन के साथ। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए आज का वीडियो भी शुरू कर लेते हैं। फटाफट से देते हैं आपको अपडेट तड़कती हुई धूप के साथ। तो ये मनी प्लांट जो कि मैंने दरवाजे के सामने रखा था, वहाँ पे तो ये बेचारा मायूस सा होने लगा था। तो इसको वापस इसी की जगह से लेके आ गई हूँ वापस जगह पे, जो कि यहाँ पे था बकेट, जहाँ पे बकेट रखी हुई है। तो अभी इसकी ग्रोथ जो है बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। और अब दिखाती हूँ मैं आपको नेक्स्ट अपडेट मेरे गार्डन की। तो नेक्स्ट अपडेट जो है हमारे ट्रम्पेट वाइन की है। तो मुझे लगा होली के बाद इसमें कोंपले निकलेंगी, बट इसमें कोंपले अभी से ही निकल चुके हैं दोस्तों। तो भाई अब ये भी करने वाला है गार्डन में दोबारा एंट्री, मतलब करने वाला नहीं, कर चुका है। तो इसमें बहुत सारी कोंपली निकल के आ रही है और फिलहाल मैंने यहीं पे इसको गुलाब के सामने रखा है। नेक्स्ट अपडेट, ये हमारा येलो गुलाब जो कि जिसमें जंगली लताएं आ चुकी हैं, आप देख सकते हैं। और सवाल ये उठता है कि मैंने इसको काटा क्यों नहीं। तो इसको ना काटने के बहुत सारे रीज़न हैं। पहले तो मेरा रीज़न ये है कि यहाँ पे ना मैं देखना चाहती हूँ कि जो लोग कहते हैं कि इसकी जंगली लताएं काट दो फिर फ्लावरिंग नहीं होगी, तो मैं इस बार देखना चाहती हूँ कि इस पर फ्लावरिंग होती है या नहीं होती है, या फिर ये ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा और इसमें फ्लावर आएगा ही नहीं। तो ये मुझे चेक करना है। और दूसरा जो रीज़न है, तो यहाँ पे आते हैं बंदर, और बंदर यहाँ पे ट्रम्पेट वाइन भी है और सब्ज़ी भी लगाती हूँ कभी मैं। तो मैं चाह रही थी यहाँ पे थोड़ा सा कंटीली झाड़ी हो, तो जो कि हमारा गुलाब होता ही है। और ट्रम्पेट वाइन की सेफ्टी के लिए भी मैंने इसको रखा है। ट्रम्पेट वाइन इसी के साथ मैंने उलझा के रखी हुई है। कई बार ना बच्चे भी चढ़ते हैं ग्रिल पे, छेड़ते हैं, फूल कई तोड़ देते हैं। वैसे तो मेरा इतना आतंक है कि बच्चे मुझसे डरते हैं, लेकिन कभी होता है मैं घर पे ना हूँ, तो इस स्थिति में कि बच्चे कम से कम ग्रिल पे हाथ ना करें, मतलब फूल ना छेड़ें। और भी यहाँ पे गुलाब भी है, तो इसीलिए मैंने इसको लगा के रखा हुआ है। और तीसरा रीज़न ये है कि मुझे बिल्कुल भी मन नहीं किया, इसकी इतनी हेल्दी और इतना प्यारा लग रहा था, तो इस पर मुझे हथियार चलाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। इसे देखेंगे आप कितनी हेल्दी लीफ हो रखी है इसकी, तो मैं क्यों काटूं। तो फिलहाल मैंने इसको ऐसे ही रखा है। बाकी देखती हूँ मैं, शायद ट्रम्पेट वाइन को मैं यहाँ से ट्रांसफ़र भी कर सकती हूँ। और लेकिन अभी फ़िलहाल ट्रम्पेट वाइन की सेफ्टी के लिए मैंने इसको गुलाब की जो है लताओं के साथ ही उलझा के रखा हुआ है। तो बाकी यहाँ की अपडेट देते हैं। तो यहाँ की अपडेट तो ये प्याज लगा ही हुआ है और साथ में निकल के आ रही है पालक। जब निकलना था तब ये निकला नहीं, और अब ये निकल के मेरे मुंह में हंस रहा है। तो मैंने कहा तो हंस के आ रहा है, मैं खा जाऊँगी तुझे। तो मैंने इसको निकाला नहीं और रखा हुआ है। कभी दाल में डाल दो, कभी यूज़ कर लो। जब खुद से निकल के आती है कोई चीज़ तो मैं उसको निकाल के नहीं फेंकती हूँ। अगर इसके लिए शायद टेम्परेचर मेंटेन होगा, तो ये हो रहा है। इधर धनिया भी खूब सारा हो गया है, और ये डहेलिया इतना सारा निकल के आ रहा है कि मेरा मन कर रहा है मैं नर्सरी में बेच के आ जाऊँ। और यहाँ पे बाल्सम के कुछ ना पौधे हुए थे, और जिसमें से मैंने एक सेंटर में खिसका दिया है। ये दो छोटे छोटे से पौधे मुझे ऐसा लग रहा है नीमोफोलिया के हैं। और टिंटोरिया मैडम तो गायब ही हो चुकी है, पता नहीं टिंटोरिया के पौधे नहीं निकले या फिर ये टिंटोरिया ही है, मुझे तो खुद ही नहीं पता। तो यहाँ पे लगाए हैं मैंने ग्रो बैग में। यहाँ पे धनिया था इस ग्रो बैग में, वो मैंने निकाल दिया है। और इसमें दोनों नीमोफोलिया के पौधे में चुपके से उठा के लेके आ गई हूँ। छोटे से पौधे को आप जल्दी से रिपोर्ट कर दो ना, तो इसको पता ही नहीं चलता, क्योंकि जड़ें ज़्यादा फैली नहीं होती हैं, तो जड़ें डिस्टर्ब नहीं होती। काफ़ी मतलब नीचे से आपको पूरा केक जैसा पीस लेके उठा के आएंगे, आप तुरंत लगाएंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। वैसे ही मैंने यहाँ पे कॉस्मोस के 2-3 पौधे और यहाँ पे बीच में एक बालसम का पौधा लगा दिया है। इस ग्रो बैग में भी धनिया था। इसमें है लहसुन के पत्ते और धनिया भी है, तो लहसुन का पत्ता रहने दिया। मैंने सोचा कि तड़के के काम आ जाएगा। और ये नीमोफोलिया के साथ में है ये मेथी जो कि पकने वाली है। इधर है प्याज, और इस वाले ग्रो बैग में है हमारा टमाटर। तो कुछ भी खाली नहीं रहने देती हूँ मैं। कुछ ना कुछ ये है कि कहीं कोई फूल आपका डेड हो रहा है, ख़राब हो गया है, तो कहीं ना कहीं से आप दूसरी जगह से तैयार कर देंगे, तो मेंटेन रहता है गार्डन, और आप भी बिज़ी रहते हैं और आपको भी लगता है कि हाँ भाई कुछ तो कर रही हूँ मैं। तो मैं सोच रही थी गमले कम पड़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जगह हो ही जा रही है इनके लिए। और ये हमारा फ्लॉक्स, वाइट फ्लॉक्स वहाँ पे रखा हुआ था,
और यहाँ पे लेके आ गई मैं, क्योंकि इधर ना बहुत तूफान चला परसों 2 दिन, इतना भयंकर तूफान, बेचारा लटक गया था। तो मैं इसको इधर ले आई खींच के कि भाई तू यहाँ पे आ जा, वरना तेरे को तूफान उड़ा के ले जाएगा। तो इसमें मैंने स्टिक लगा दी है एक, इसको सारा दे दिया है। बाकी इसकी साइड की जो लताएँ हैं ये ऐसे ही लटक रही हैं, इसको ऐसे ही लटकने देते हैं, ऐसे ही फ्लावरिंग अच्छा लगेगा इसमें। लेकिन जो मेन स्टेम है इसकी, इसको मैंने सहारा दे के एक स्टिक पे बांध लिया है। वाइट कलर का है, जो कि मेरे गार्डन में वाइट है ही नहीं, इकलौता यही है। और इसके बाद आने वाला है वाइट मोगरा, तो फिलहाल यही है वाइट। और ये हमारे जर्मेनियम, जिसको मैं लेके आई थी 30 रुपीज़ का, और ये रेड कलर का है। और इसको मैंने एक पॉलीमर के डब्बे में लगाया है, तो इसमें भी फ्लावरिंग अब होने लगेगी। नेक्स्ट दिखाती हूँ मैं आपको, एक बालसम का पौधा यहाँ पे भी लगाया है। इस गमले में था हमारा एनुअल क्रिसैंथेमम, मुझे बोलना आ गया भाई क्रिसैंथेमम। तो ये यहाँ पे लगा दिया है। साइड में लगाई हैं 2 कटिंग्स, किसकी, गुड़हल की। मैं हमेशा लगाती रहती हूँ और उसके बाद भूल जाती हूँ, लेकिन इसको नहीं बोलूँगी क्योंकि ये बहुत ही प्रिटी गुड़हल है, बिल्कुल रेड मरून मिक्स सा, और बहुत सारी पेटल जैसे गुलाब होता है उस टाइप का ये है। तो यहाँ पे लगाई है मैंने 2 कटिंग, और एक कटिंग लगाई है मैंने यहाँ पे इसके पाम भाई साहब के नीचे, पाम भाई साहब के सामने लगाई है। और ये थोड़ा शेडी एरिया में है, तो कटिंग जब भी लाते हैं आप तो थोड़ा सा 2-4 लगा दें, अलग अलग जगह में लगाएं, तो कहीं ना कहीं आपके कोई कटिंग ख़राब भी हो जाए तो कहीं ना कहीं से आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाए, तो मन खुश हो जाता है। ये है ट्रम्पेट वाइन जो मटके में लगाया है, और इसमें अभी तक कलर नहीं करा है। और ये देखेंगे आप, मेरे हाथ में है पॉटी। किसकी पॉटी, तो मैं छत में झाड़ू मारी थी, और आपको पता ही है सभी के, मतलब लगभग छतों में कबूतर तो ऐसे नाचते रहते हैं, हमारी मोमटी में भी, तो उन्होंने बीट करी थी। मैंने झाड़ू मारा, इसको पैन पे उठाया, उसके बाद मैं फेंकने वाली थी, फिर मुझे याद आया कि मैं तो किसी चीज़ को फेंकने से पहले उसका 4 बार सोचती हूँ कि इसको यूज़ करूँ क्या करूँ इसका। तो सोचे कि अरे ये तो पॉटी है, तो पॉटी नहीं बीट है, तो बीट का इस्तेमाल कर सकते हैं हम कहाँ गाइस, खाद में। जैसे मुर्गी की बीट का इस्तेमाल किया जाता है, वैसे ही इसको भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो मैंने इस मिट्टी में सारा मिला दिया है इसको, और शायद इसकी खाद जो मतलब बीट है शायद तासीर में गर्म होती है, जैसे मुर्गी की बीट को भी इस्तेमाल करते हैं लोग, वो भी तासीर में गर्म होती है, तो थोड़ा सा कम मात्रा में इसको डालना होता है, खास करके गर्मियों में। तो पता नहीं, मुझे नहीं पता, पहली बार यूज़ कर रही हूँ। आपने करा है क्या कभी ऐसा काम? मैं ऐसे ही करती रहती हूँ। यहाँ पे एक मटर का पौधा खुद ही निकल के आ गया है। मेथी जो है फलने लगी है, फूलने तो पहले लगी थी, अब फलने लगी है। और साथ में एक छोटा सा, पता नहीं कौन सी बीन्स है यार, ये हो सकता है लोबिया का पौधा हो, तो मैं ये टब में था तो मैंने इसको ट्रांसफ़र क्यारी में कर दिया है। और आपके गार्डन में कोई चीज़ निकल के आ रही है, बहुत ग्रीनी है, बहुत हेल्दी है, तो आप उसको उखाड़ो मत। इसका मतलब उसके लिए परफेक्ट टाइमिंग है, सीज़न है, टेम्परेचर है, और बिल्कुल नहीं उखाड़ना। तो मैंने भी बीन्स को उखाड़ा नहीं, उसको प्यार से ट्रांसफ़र कर दिया है क्यारी में। देखते हैं क्या मिलता है हमको उससे, बीन्स ही मिलेगी। तो बगल वाले प्लॉट में आ गई हूँ मैं, और परसों मैंने इसमें झाड़ी जलाई थी जो कि आधी अधूरी जली थी, तो आज मैंने फिर से उनको इकट्ठा करा और अच्छे से जलाया। और पहले मैं टच करके देख लेती हूँ कहीं गर्म तो नहीं है राख, पता चल रहा है कि मेरा पैन ही भस्म हो गया यहाँ पे। तो चलो अब इसकी राख भी उठा लेते हैं। मेहनत तो बच्चों ने करी और मुझे मिल गया है फल इसका। तो मतलब वैसी लकड़ी नहीं थी ये, मतलब मोटी वाली लकड़ियाँ नहीं थी ये, नॉर्मल पतली पतली बारीक जो झाड़ी झंकार होता है वो था ये। तो लेकिन यह है कि मेरे पौधों के लिए मैं कुछ भी करूँगी, फ्री का है तो क्या दिक्कत है जलाने में और उठा के लाने में। तो नॉर्मल एक पैन इसकी राख मुश्किल से हुई होगी, बहुत ही हल्की राख है और झाड़ी वाली है कि कोयले वगैरह जो भी है ना, कोयले वगैरह भी डालेंगे आप मिट्टी में, बहुत ही बढ़िया न्यूट्रिशन का काम करेगा गाइस। तो कोयले वगैरह भी नहीं छोड़ने, उनको भी आप चूरा करके डालो या फिर ऐसे ही डाल दो, बहुत ही बढ़िया न्यूट्रिशन का काम करता है। और अब सामने में दिख गया था मुझे एक गोबर का बना हुआ केक, उसको भी मैंने उठा लिया। काफ़ी टाइम से इस पर नज़र थी मेरी, और यहाँ आसपास गाय चढ़ती रहती है, गाय भैंसें आती है, तो उन्होंने शायद करा होगा ये गोबर, तो सोचा कि चलो क्यों ना उठा लूँ। और मुझे अजीब सा नहीं लग रहा है उठाने में, क्योंकि हम पहाड़ी लोग हैं, बचपन में किया है काम, गोबर भी उठाया हमने, निकाला है गाय का गोबर भी, और जितना काम मतलब आता था वो करा हुआ है, तो कोई घिनाने की बात नहीं है। तो मैंने अपने हाथों से इस गोबर को उठा लिया है, और अब इस गोबर को करूँगी मैं इसी राख के साथ मिक्स। और ये गोबर कितना पुराना है, ज़्यादा पुराना नहीं है, 5-6 महीने पुराना है, ठीक है। तो इसको इस राख के साथ मिक्स करूँगी, और एक एक मुट्ठी में जितना जहाँ तक पहुँचेगा इसका मिश्रण, जो भी जितने गमलों के लिए होगा, एक 1-1.5 मुट्ठी में
देने वाली हूँ। तो पहले इसको मिक्स करके दे देते हैं। सबसे पहले तो मेरा सबसे प्यारा दुल्हारा हमारा बोगनविलिया, ये देखो इसमें हर तीसरे चौथे महीने में फ्लावरिंग हो जाती है। इसमें देने के बाद अब देंगे हम अपने विंका मैडम में भी। विंका वैसे मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, पर ऐसे ही लगा रखा है, पता नहीं क्यों पसंद नहीं है यार, मुझे कुछ कुछ फूल पसंद आते ही नहीं है। और बाकी इनमें लेके चलते हैं। तो विंका मुझे इसलिए पसंद नहीं है कि इसमें मतलब पता नहीं क्यों पसंद नहीं, मुझे पसंद ही नहीं आता यार, पता नहीं क्यों मैंने लगा रखा, खाली था पड़ा हुआ तो मैंने लगा दिया। नेक्स्ट देते हैं अपना डेजी में, और कलंचो और वर्बेना साथ में, इनको भी एक मुट्ठी की ज़रूरत तो बनती है। निमेशिया जो कि हमारा काफ़ी हेल्दी ग्रोथ कर रहा है, लेकिन इसमें पता नहीं फूल कब आएगा, इसमें भी दे दी मैंने एक मुट्ठी इनके नाम। ये हमारा आइस प्लांट और हमारा गेंदा, एक मुट्ठी इनके नाम, दोनों के दोनों फ्लॉक्स अलग अलग कलर के, और 1-1.5 मुट्ठी इनके नाम जो मैंने ये पौधे लगाए हैं, कॉस्मोस और ये हमारा क्या कहते हैं इसे, बालसम। एक मुट्ठी इनके लिए भी डाल देते हैं, क्योंकि इस ग्रो बैग का न्यूट्रिशन सारा धनिया खा चुका है, तो थोड़ा सा न्यूट्रिशन तो चाहिए इसको। और एक मुट्ठी अब डाल लेते हैं हमारे नेक्स्ट वाले पौधे में, जो कि मैंने लगाया था, क्या था वो, नीमोफोलिया के 2 छोटे छोटे पौधे। नेक्स्ट एक मुट्ठी डाल दी है मैंने इस मोगरा में। अब मोगरे में हरी हरी पत्तियाँ आपको दिखाई दे रही होंगी, कोंपले निकल आ चुके हैं। साथ में ये घास क्यों निकल के आती है मुझे समझ में नहीं आता। इस घास को बाहर होना चाहिए ना कि गमले में, मतलब काम की है ये, मतलब जानवरों के चरने के काम आएगी, लेकिन मेरे क्या काम की है, गमले में आ जाती है बार बार। ये देखेंगे अब मोगरा करने लगा है ग्रो। नेक्स्ट देते हैं एक मुट्ठी हमारा एनुअल क्रिसेंथेमम में, और इसकी ना ये देखो एक टहनी टूट गई है, इसीलिए मैं बच्चों को अंदर नहीं आने देती हूँ। पता नहीं कब तोड़ते हैं, मुझे तो इतना गुस्सा आता है, बट पता नहीं ये शायद तूफान से टूटा होगा, मैं बच्चों पे इल्ज़ाम लगा रही हूँ। और बहुत सारी कलियाँ इसमें निकल के आ रही हैं। एक मुट्ठी दे देंगे हम, जो यहाँ पे कॉस्मोस के पौधे जो लगाए थे मैंने गमले में, कुछ पौधे इसी में ही रहने दिए मैंने। और मनी प्लांट मैडम को तो भूल ही गई मैं, मनी प्लांट को तो 2 मुट्ठी दूंगी मैं, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम से खाद नहीं डाली है मैंने, चाय पत्ती वगैरह ही डाली थी इसमें। और अब कर देते हैं गुड़ाई। गुड़ाई मैं इसलिए कर रही हूँ कि राख जो है बहुत ही हल्की है पेट में, और ये कहीं मेरी मेहनत हवा में न उड़ जाए, इसलिए तो हल्की सी नम हो रखी मिट्टी सभी गमलों की, तो इसके साथ मिक्स कर रही हूँ मैं। क्योंकि यहाँ तो दिन भर, अब मार्च अप्रैल तक यहाँ ना गाइस बहुत ही ज़्यादा हवा चलती है, दिन भर हवा, और कहीं इसकी राख उड़ ना जाए, इसलिए इसकी गुड़ाई करना ज़रूरी है। तो विंका मैडम पे फ्लावर आ तो रहे हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा मुझे कुछ खास पसंद आता नहीं है, लेकिन चलो फिर भी रखा है मैंने, पता नहीं कब इसको मैं उखाड़ के फेंक दूंगी और इसकी जगह मैं कुछ और लगा दूंगी। तो कोशिश करूंगी मैं इसको उखाड़ के ना फेंकूँ, क्योंकि दूसरे के घर में खिला रहता है, ब्लूम करता है ना। वैसे ये विंका नीचे लगा हुआ, आप ना खुली जगह में तो बहुत ज़्यादा अच्छे से ब्लूम करता है, शायद, मुझे नहीं पता। तो बाकी इनकी गुड़ाई भी कर लेते हैं हमारे निमेशिया के। अब मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है निमेशिया के पौधे हैं या फिर घास फूस है पता चल रहा है कि घास फूस निकल के आ रही है, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ उन पर। और इस पर भी गुड़ाई कर लेते हैं। गुड़ाई मैंने सब पे ही कर दी है, जहाँ जहाँ मैंने खाद डाली है, और कुछ कुछ में तो खाद पूरी हुई नहीं है, तो अगले दिन करेंगे। इनके लिए जलाएंगे लकड़ी, और ये आलू के छिलके हो चुके हैं सूख के कड़क, इनको डाल देंगे हम मिट्टी के नीचे। और यही काम तो करती रहती हूँ मैं, जो कि मेरे गार्डन में ऐसे फूल खिलते रहते हैं। तो दोस्तों वीडियो दिखाने का मकसद मेरा ये रहता है कि मैं आपको ये दिखाती हूँ कि मैं कम से कम बजट में गार्डनिंग करना पसंद करती हूँ। आपको ज़्यादा मतलब महंगे फर्टिलाइज़र और प्लांट बूस्टर वगैरह वगैरह ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। प्लांट बूस्टर मैंने भी मंगाया था, बिल्कुल नॉर्मल रेट पे था, मैंने मंगवाया है और अभी भी बचा हुआ है मेरे पास। मैं रेगुलर एक चीज़ पे डिपेंड नहीं रहती हूँ, तो आप यूज़ कर सकते हैं इन चीज़ों को। आपको गाय का काउ डंक मिल जाए कहीं पे, उसकी खाद बना सकते हैं। और जो सरसों की खली है वो सस्ते रेट पे मिलती है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा गर्मियों में अवॉइड करना पड़ता है उसको, मतलब कम डालना पड़ता है। और इस तरीके की झाड़ी वगैरह अगर आपके आस पास है तो आप उसको कट करके सुखा के उसको राख बना के अपनी मिट्टी को न्यूट्रिशन दे सकते हैं। और मैं भी ऐसे ही करती हूँ। और अपना किचन वेस्ट ला के सब पे, मतलब सबको आप यूज़ कर सकते हैं, कम बजट में आप गार्डनिंग कर सकते हैं। ये हमारा क्रीपर है वर्बेना फैमिली का ही, इसमें पर्पल कलर का ही फूल आता है शायद, मुझे तो पता नहीं इस पर कौन सा फूल आता है, पर इंतज़ार है इसका भी। और ये हमारा पर्पल फ्लॉक्स, इसमें डालना भूल गई थी यार मैं, इसमें डाल देती हूँ एक मुट्ठी। और इसमें फूल देखो छोटे छोटे हैं, लेकिन गुच्छे में है ना तो बड़े प्यारे लग रहे हैं, एक साथ मिल जुल कर अच्छे लग रहे हैं ना।
तो ये था मेरा आज का खादी वीडियो मतलब कि मैंने आज आपको दिखाया कि मैंने फ्री की क्या क्या खाद यूज़ करी अपने गार्डन में आज। तो सबसे पहले तो आ जाती है हमारी कबूतर की बीट, सेकंड नंबर पे आई हमारी फ्री की राख और तीसरे नंबर पे आया हमारा काउ डंक जो कि मैंने मिक्स करके डाल दिया है। ये देखेंगे आप कोंपले निकल रही हैं हमारे गुलाब पे, इसकी कटिंग भी हो चुकी है सक्सेस। साथ में डैंथस पे भी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, जितना बड़ा फूल इसमें आना चाहिए मतलब आ रहा है। और बाकी आप करते रहेंगे छोटी मोटी कोशिश से तो आपके गार्डन में भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा निराश हो जाता आदमी, लेकिन कहीं ना कहीं से आप लगे रहेंगे ना कोशिशों में तो कुछ ना कुछ आपको हासिल हो ही जाएगा। ये हमारा आइस प्लांट और इसको छूने में इतना डर लगता है ना, इतनी नाजुक इसकी पत्तियाँ, इसका फूल, इसकी मतलब क्या बोलूँ, बड़ा ही नाजुक है। ये कुछ टाइम पहले मैंने यहाँ पे बोगनविलिया की कटिंग लगाई थी तो वो इतना ध्यान दिया नहीं, लेकिन है वो ग्रीन हो रही है। और ये देखेंगे आप हमारा प्यारा सा बोगनविलिया जो कि हमेशा 3-4 महीने बाद फिर से फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का वीडियो? आपने कभी यूज़ करा है मतलब मुर्गी की या फिर कबूतर की बीट अपने गार्डन में यूज़ करी है? मैंने तो कभी नहीं करा, फर्स्ट टाइम मुझे एकदम से दिमाग में आ गया तो मैं उसको नीचे ले आई और मिट्टी में ही मिक्स कर दिया। और आई थिंक मतलब न्यूट्रिशन का काम तो करेगा, इतना तो है, न्यूट्रिशन का काम करेगा। लेकिन कभी भी एक साथ एक गमले में कभी नहीं डालना चाहिए। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में जानकारी ना हो उसको जैसे अगर मैं लेके आई हूँ जैसे कबूतर की बीट, तो उसको मैंने पूरी एक परात मिट्टी में ही मिक्स कर दिया था। मतलब स्पेशली एक गमले में नहीं डाला, हो सकता है कि फूल ख़राब हो जाए तो फिर वहाँ पे भी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये था मेरा आज का वीडियो, होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।